आज का पाठ है हमारा नाटक लिखने का व्याकरण। और इस चैप्टर की हम यहाँ पर समरी पढ़ेंगे, जिससे कि आप कम टाइम में आप चैप्टर की जो ओवरऑल आइडिया है उसको यहाँ पर लेकर चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकें। और इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करना है, जहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम क्लास 12 नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स जो है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन आंसर्स के साथ, समरी के साथ प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आपकी एग्जाम पर्पज से काफ़ी यूजफुल रहेंगे। चैप्टर को शुरू करते हैं, उसकी समरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। पाठ का यहाँ पे परिचय जो है हमें इस प्रकार से दिया गया है कि नाटक जो है एक दृश्य विधा है। नाटक हम सभी अपने आम जीवन में भी प्रयोग करते हैं। हम जो डेली सोप देखते हैं उसके लिए भी नाटक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो प्लेज होते हैं जो कम टाइम के लिए होते हैं, एक्चुअल में नाटक वो होते हैं, और ये एक दृश्य विधा है जो देखने के लिए बनी होती है। इसे हम अन्य गद्य विधाओं से इसलिए अलग भी मानते हैं क्योंकि नाटक भी जो है कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध आदि की तरह साहित्य के अंतर्गत ही आता है। तो साहित्य का ही एक प्रकार है क्या? नाटक। तो ये क्या है? साहित्य है। पर यह अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि वह अपने लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है। साहित्य में बहुत सारे प्रकार हैं, कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, बहुत कुछ है, लेकिन ये सब लिखित रूप है। इनको हम दृश्य का रूप दे सकते हैं, लेकिन ये इनका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो लिखित है। जो नाटक है वो सिर्फ दृश्य है। लिखा इसे भी जाता है, लेकिन इसका जो मेन जो फॉर्म है वो दृश्य है। वो दृश्य के लिए ही, दृश्य तैयार करने के लिए ही लिखा जाता है। तो ये इसलिए साहित्य में शामिल तो है, लेकिन उनसे अलग इस फॉर्म में है। नाटक केवल अन्य विधाओं की भांति केवल एक आयामी नहीं है। अन्य की तरह वो एक आयामी नहीं है, लीनियर नहीं है। नाटक का जब तक मंचन नहीं होता तब तक वह संपूर्ण रूप व सफल रूप में प्राप्त नहीं करता है। नाटक सिर्फ लिख देने से ही नाटक नहीं होता, उसकी संपूर्णता तभी है जब उसे प्ले किया जाए। अतः कहा जा सकता है कि नाटक को केवल पाठक वर्ग नहीं, दर्शक वर्ग भी प्राप्त है। तो नाटक के लिए सिर्फ पाठक यानी कि पढ़ने वाला ही नहीं बल्कि देखने वाला वर्ग भी प्राप्त है। तो इसलिए साहित्य में ये सबसे एक अलग विधा मानी जाती है। साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा करती हैं, परंतु जो नाटक है वो पढ़ना, सुनना और देखने के गुण को भी अपने भीतर रखता है। नाटक के जो प्रमुख तत्व और अंग है, घटक है, वो इस प्रकार है। इसमें समय का बंधन होता है, एक टाइम पीरियड के लिए ही होता है ये। और ये हमने चैप्टर पढ़ते हुए आपको पूरा डिस्कस किया हुआ है, समझाया है। जरूर चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखें कि फ़र्क क्या होता है नाटक में, और ये एक टाइम लिमिट के लिए ही प्ले किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो फिल्मों की तरह 3-4 घंटे तक चलता रहे। और ये सिर्फ एक सीन को ही क्रिएट करता है, इसमें एक ही सीन को जो है वो दिखाया जाता है। और एक सीन को यहाँ पर आपका एकांकी भी जो है इसी का ही एक तरीके से रूप है, ऑलमोस्ट जिसमें एक सीन जो है दिखाया जाता है। नाटक जो है एक 20 से 25 मिनट तक के लिए प्ले किया जाता है, जिसमें आपको बहुत कुछ कवर कर दिया जाता है। इसमें समय का बंधन होता है, शब्द, कथ्य, संवाद होता है, द्वंद्व होता है, चरित्र की योजना होती है, भाषा शिल्प होती है, ध्वनि योजना होती है, प्रकाश योजना होती है, वेशभूषा होती है और रंगमंचयता होती है। ये इसका सबसे बड़ा गुण है। रंगमंच इसका जो है सबसे बड़ा गुण है। नाटक को हम लिख सकते हैं, लेकिन बिना प्ले किए नाटक जो है संपूर्ण नहीं है। तो नाटक जो है लिखा ही सिर्फ प्ले करने के लिए जाता है, बिना लिखे तो प्ले नहीं कर सकते। उसकी एक स्टोरी लाइन तो होनी ही चाहिए। बाकी चीज़ें तो लिखित रूप में होती हैं, उनको हम प्ले करवा सकते हैं। उनके ऊपर बहुत सारे उपन्यास हैं, उनके ऊपर फिल्में भी बनी हैं, लेकिन जो नाटक होते हैं वो सिर्फ दृश्य माध्यम के लिए ही होते हैं। उनका पहला रूप दृश्य होता है। तो यहाँ पर नाटक से संबंधित इतनी ही जानकारी हमें चैप्टर में दी गई है। इसकी जो लाइन टू लाइन और इलेबरेशन है वो चैप्टर के लिए आप चैप्टर के साथ ही पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे ज़रूर देखें। तो यहाँ पर ओवरऑल आइडिया हमें मिल गया है कि नाटक क्या होता है। समय के बंधन का नाटक से में क्या महत्व है। नाटक जो है वो प्ले तो किया जाता है, लेकिन इसमें समय का बंधन होता है। क्यों? एक टाइम लिमिट होती है। नाट्य विधा में समय के बंधन का विशेष महत्व है। नाटककार को समय के बंधन का अपने नाटक में विशेष ध्यान रखना होता है, और इस बात का नाटक की रचना पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप स्टोरी लिखे चले जा रहे हैं और थोड़ा 5-10 मिनट हो गया, आगे बढ़ गया, चलिए चला लेते हैं। बिल्कुल नहीं, एक टाइम लिमिट होता है, और उस टाइम लिमिट को ही ध्यान में रखते हुए इसकी राइटिंग भी की जाती है, और जिसका पूरा प्रभाव पूरी राइटिंग पर पड़ता है। नाटक को शुरू से अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करना होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो नाटक से प्राप्त होने वाला जो रस है, कौतूहल है, इंटरेस्ट है आदि प्राप्त नहीं हो पाता। नाटक का मंचन यानी प्ले हम धारावाहिक के रूप में नहीं दिखा सकते। नाटककार चाहे अपनी किसी भूतकालीन यानी पास्ट रचना को ले या किसी अन्य लेखक की रचना को, चाहे वह भविष्य की हो,
वह दोनों परिस्थितियों में नाटक का मंचन वर्तमान काल में ही करेगा। और एक इसका सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि जो नाटक की स्टोरी है वो चाहे पास्ट को दिखा रही हो, चाहे प्रेजेंट को दिखा रही हो, चाहे फ्यूचर को दिखा रही हो, लेकिन उसे प्ले जो है वो वर्तमान फॉर्म में ही किया जाता है, प्रेजेंट टाइम में ही किया जाता है। इसलिए नाटक के मंचीय निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। जब उसे लिखा जाता है तो उसको प्रेजेंट में घटता हुआ दिखाया जाता है, उसकी राइटिंग भी इसी तरीके से की जाती है, उसके डायलॉग्स भी इसी तरीके से लिखे जाते हैं। बिल्कुल भी इसमें पास्ट का और फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि नाटक का कभी भी मंचन हो वह वर्तमान काल में ही घटित होता है या खेला जाता है। इसके साथ साथ ही नाटक के प्रायः 3 अंक होते हैं, प्रारंभ होता है, मध्य होता है और समापन होता है। और इसके 3 जरूरी पॉइंट है, प्रारंभ, मध्य और समापन। अतः इन अंकों को ध्यान में रखते हुए नाटक को समय के सीमा में बांटना जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है, जरूरी पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है डिस्कस किए हैं। और इसी के साथ और इसकी एलेबोरेशन के लिए, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए चैप्टर की जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है उसको आप पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स और समरी सेशन को भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम पर्पज से जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके। और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें, टाइमली अपडेट्स यूं ही लेते रहें सब्सक्राइब करके, और आपको वीडियो से जो हेल्प मिल रही है आगे भी मिल